नमस्कार। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में रोज रोज नया नया एक मोड़ आ रहा है। मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की जा सकती है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट 7 दिन के भीतर वहां पर पूजा पाठ की व्यवस्था करें। आदेश दोपहर का था, समय 7 दिन का दिया गया था, लेकिन मध्य रात्रि में ही वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद पक्ष को शायद इतनी जल्दबाजी का अनुमान नहीं रहा होगा, इसलिए शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि वाराणसी कोर्ट के फैसले को समय से चुनौती देंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब पूजा पाठ की शुरुआत हो गई, मस्जिद पक्ष ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 बजे मुस्लिम पक्ष के कई वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के घर पहुंचे और रजिस्ट्रार जनरल से गुजारिश की कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। करीब 1 घंटे तक वहां पर मस्जिद पक्ष की तरफ से जो मौजूद वकील थे रजिस्ट्रार के सामने अपनी बात समझाने की कोशिश की। उसके बाद रजिस्ट्रार ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को कागजात लेकर उनके पास पहुंचे और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया। और करीब 4 बजे भोर में मुख्य न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद पक्ष के वकीलों से कहा कि आपको जो भी राहत चाहिए आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, वहां पर मामले को मेंशन कीजिए और वहीं से जो राहत मिलनी होगी वहां मिलेगी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मामला फिर हाई कोर्ट गया। अब इस बात को ऐसे समझिए कि करीब दोपहर वाराणसी कोर्ट का आदेश आता है कि पूजा पाठ वहां करने की व्यवस्था करें जिला मजिस्ट्रेट, और जिला मजिस्ट्रेट के पूजा पाठ करने के लिए 6 दिन का मोहलत दिया जाता है, समय दी जाती है। और इस बीच वहां पूजा पाठ शुरू हो जाती है। पूजा पाठ की तस्वीरें अब भी आपको अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से आपके पास उपलब्ध होंगे। मामला हाई कोर्ट गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। एक बार जब पूजा पाठ शुरू हो गई है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पूजा पाठ की प्रक्रिया पर रोक लगा दे, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। फिर याद आती है बातें कि अयोध्या मामले में भी कुछ कुछ इसी तरह की चीजें हुई थी और उसके बाद नतीजा जो हुआ वो सबके सामने है। 5 हिंदू महिलाओं ने शुरू में ये मांग की वाराणसी कोर्ट में कि उन्हें श्रृंगार गौरी की निर्बाध पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और उसके बाद से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। ASI का सर्वे हुआ, सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और इस रिपोर्ट में जो तमाम बातें हैं, मसलन कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर, हिंदू तीर्थ स्थल की तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सजेस्ट करती हैं कि वो मंदिर के ही अवशेष हैं। विवाद यही है कि ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई है। तो मतलब एक बार फिर अयोध्या जैसी स्थिति बन रही है और सब कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत, सब जगह मामले की सुनवाई हो रही है। जब ज्ञानवापी परिसर के मामले में अदालत ने, वाराणसी कोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी तो उस फैसले के खिलाफ मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। मस्जिद पक्ष ने ये बात कही कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहाँ लागू होता है, इसलिए उस मामले में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जिस धार्मिक स्थल का, जिस प्रार्थना स्थल का जो धार्मिक चरित्र होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और चूंकि दरअसल वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, इसलिए वहाँ पर धार्मिक चरित्र बदलने की मांग नहीं हो रही है, निर्बाध पूजा करने की मांग हो रही है। ब्यास जी तहखाना का मसला भी आप समझिए कि वहाँ पर जो पूजा पाठ का आदेश हुआ है, जहाँ पूजा पाठ की शुरुआत हुई है, वो दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में है, उसके बेसमेंट में है और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई है। वहाँ पर दिसंबर
1993 तक पूजा पाठ होती रही है। अयोध्या में विवाद हुआ, अयोध्या बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में कुछ विवाद हुआ और उस समय तत्कालीन सरकार ने ब्यासजी तहखाने के भीतर जो पूजा पाठ हो रही थी उसको रोकने का आदेश दिया। यह भी जानना जरूरी है कि अभी तक आदेश किसने दिया उसकी लिखित कॉपी किसी के पास नहीं है। यह विडंबना ही कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। कोर्ट के आदेश से उस आदेश के खिलाफ मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार देखेगा कि जो वाराणसी कोर्ट का आदेश था वो सही था या गलत था। फिर लंबी सुनवाई होगी, फिर दोनों पक्ष से बातें होंगी कि वाराणसी कोर्ट का फैसला या वाराणसी कोर्ट में जो सुनवाई हुई या एएसआई का जो सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट आई, दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होते होते ये सब चीज़ें कैसी हुई, क्या वहाँ पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी ज़मीन किसी का विवाद हो तो ऐसे में सर्वे करने से वस्तु स्थिति और क्लियर होती है। तो खुद इसी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने सर्वे कराने के फैसले को हरी झंडी दी थी और उसके बाद सर्वे हुआ। अब सबके मन में ये बात बैठ गई है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी है। फिर जब ये लोगों के मन में धारणा बैठ गई या बैठ गई है, उसके बाद अदालत का फैसला चाहे जो हो, लोगों ने तो अपने मन में फैसला कर ही लिया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को।